नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में जो सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों, कल देर रात को मुंबई से एक बहुत शॉकिंग खबर सामने आती है। आपने कई बार बाबा सिद्दीकी के बारे में सुना होगा, जो कि लंबा इतिहास रहा है इनका पॉलिटिक्स में, और कई सारे लाविश पार्टीज वगैरह यह थ्रो करते हैं, और बॉलीवुड स्टार्स वगैरह कई बार इनके साथ आपने देखा होगा मीडिया के अंदर। तो इनको यहाँ पर डायरेक्टली गोली मारकर हत्या की गई है। ये खबर आप देख सकते हो, एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी शॉट डेड इन मुंबई टू डिटेन। तो अभी तक 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है मुंबई में, उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर यह याद दिलाता है 1980 का दौर, 1990 का दौर। आपको पता होगा उस समय अंडरवर्ल्ड काफी ज्यादा एक्टिव हो गया था, तो कहीं ना कहीं उसको सुधारा गया, रिकवर किया गया। तो क्वेश्चन यही है कि क्या हम पहले की तरह तो नहीं जा रहे हैं? तो यहाँ पर चीजों को सुधारना काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी के बारे में आपको और भी बताऊंगा। चीजें काफी कुछ जानने को है, लेकिन सबसे पहले यहां पर समझते हैं हम यहां पे कि आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, जो बाबा सिद्दीकी हैं ये बेसिकली एनसीपी से अभी बिलोंग करते हैं। जो अजीत पवार की पार्टी है एनसीपी, उनसे ये बिलोंग करते हैं। लेकिन पहले अगर आप देखोगे तो ये कांग्रेस के साथ अभी तक जुड़े हुए थे। रिसेंटली यहां पर उन्होंने पार्टी चेंज की है। तो यहां पर मुंबई में कुछ जो शूटर्स हैं वो आते हैं और इनको गोली मार देते हैं, इनके स्टमक में, इनके चेस्ट पर, और इनको तुरंत जो है लीलावती हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन जख्म इतना ज्यादा गहरा था कि यह बच नहीं पाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं, बताया गया कि टोटल 3 लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे, जिसमें से 2 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। अब ये पूरा इंसिडेंट कहां पर हुआ? बेसिकली मुंबई में अगर आप देखोगे तो बांद्रा में, वहां करीब 9:01 से लेकर 9:02 के बीच में यह पूरा इंसिडेंट हुआ, राम मंदिर के पास ही। और आपको पता होगा कल जो है दशहरा का मौका था, फेस्टिवल का समय था, तो लोग पटाखे वगैरह भी फोड़ते हैं। तो जो बाबा सिद्दीकी है वो अपने ऑफिस के पास ही, इनफैक्ट उनके जो बेटे हैं जीशान सिद्दीकी, उन्हीं का ऑफिस था, उसके पास ही जो है फायर क्रैकर्स वगैरह बस्ट कर रहे थे, पटाखे वगैरह फोड़ रहे थे। तभी अचानक से क्या होता है, एक व्हीकल से, एक गाड़ी से 3 जो है शूटर्स आते हैं, और यहां पर उनके मुंह पर हैंडकरचीफ वगैरह से पूरा ढका हुआ था, और उन्होंने डायरेक्टली 9.9 मिलीमीटर की पिस्टल से फायर करना स्टार्ट कर दिया, गोली चलाना स्टार्ट कर दिया। और यहां पर एक जो गोली है उनके डायरेक्टली चेस्ट पर लगी, और वहीं पर वह वहां पर कोलैप्स कर गए, गिर गए। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, अभी लेटेस्ट जो खबर आ रही है उसके हिसाब से बताया गया है टोटल 6 राउंड्स फायर किए गए थे, 6 गोली चलाई गई थी, जिसमें से 4 गोली बाबा सिद्दीकी को लगी है उनके स्टमक में और चेस्ट में। और इसी की वजह से यहां पर जब उनको लीलावती हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन यहां पर वह बच नहीं पाए। और तुरंत इसके बारे में जब पुलिस को अलर्ट किया गया, पुलिस वहां पर पहुंची और करीब 2 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। एक जो पर्सन है वह उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, और दूसरा जो है वह हरियाणा से बिलोंग करता है, और जो तीसरा सस्पेक्ट है वह अभी भागा हुआ है, उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तब तक अभी यह सिचुएशन है। खैर, यहां पर क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट का क्या कहना है इन सारे चीजों को लेकर। मैं आपको बता दूं, एक तो जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, और जो भी रिस्पॉन्सिबल है उनको हम बख्शा नहीं जाएगा। इनफैक्ट आप देख सकते हो, उन्होंने यह भी कहा है कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ये भी एक तरह से बनाया जाएगा, ताकि जो पूरा मामला है उसको सुलझाया जा सके। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है वो डायरेक्टली होम मिनिस्टर के अंदर में आती है। तो महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर हैं वो इस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी हैं। वो भी तुरंत हॉस्पिटल गए, और जिस पार्टी से वो बिलोंग करते थे, अजीत पवार की जो पार्टी है एनसीपी, वो भी यहां पर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं कि 3 बार एमएलए रह चुके हैं। बांद्रा वेस्ट से, मुंबई में जो बांद्रा वेस्ट है, और कांग्रेस पार्टी के साथ करीब 48 ईयर्स तक थे, ऑलमोस्ट 50 साल तक वो कांग्रेस पार्टी के साथ बने हुए थे। लेकिन इसी साल फरवरी में जो है वह कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं, और अजीत पवार की जो पार्टी है एनसीपी, उसको ज्वाइन कर लेते हैं। इनफैक्ट उनके जो बेटे हैं जीशान सिद्दीकी, वो भी यहां पर कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनको अगस्त में ही निकाल देती है, एक्सपेल कर देती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो 3 बार वो एमएलए बने थे बांद्रा वेस्ट से, वो था 1999 का ईयर, 2004 एंड 2009, और वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रह चुके हैं फॉर फूड एंड सिविल सप्लाईज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एफडीए। 2004 से 2008 के बीच में उनको मिनिस्टर भी बनाया गया था। और आप देख सकते हैं, बताया ये जाता है कि जो उनका पॉलिटिकल एक्यूमेंट था वो तो था ही, वो काफी ज्यादा जाने जाते थे पॉलिटिक्स में, अंदर इवॉल्व रहते थे। लेकिन कई प्रकार की जो लविश पार्टीज वगैरह होती हैं, मीडिया कवर करती है। आप कई बार सोशल मीडिया खोलते हो तो यहाँ पर क्या है कि जो शाहरुख और सलमान खान, इनके बीच का किस्सा काफी ज्यादा फेमस है कि इनके बीच में बात नहीं होती थी। आपको पता है एक राइवल चलती थी, लेकिन 2013 में जब इफ्तार पार्टी इन्होंने थ्रो किया, होस्ट किया, तब यहां पर शाहरुख खान और सलमान खान के बीच में भी जो पूरा संबंध है उसको जोड़ने में बाबा सिद्दीकी का काफी ज्यादा रोल था।
और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि 15 दिन पहले यहां पर बताया जाता है कि उनको कुछ डेथ थ्रेट्स वगैरह मिला था और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म भी किया था। और वाई कैटेगरी का जो सिक्योरिटी है वो बाबा सिद्दीकी को दिया गया था। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर का क्वेश्चन है वो बार बार उठाया जा रहा है। यद्यपि मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है इसके पीछे क्या लॉरेंस बिश्नोई है, इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस है, जो शूटर्स अरेस्ट किए गए हैं, उनसे पूछताछ कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि क्या ये जो शूटर्स हैं वो लॉरेंस बिश्नोई से कुछ मिले हुए तो नहीं थे। क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली अगर आप देखोगे तो बाबा सिद्दीकी और सलमान खान काफी करीबी हैं और रिसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा सलमान खान के ऊपर कई बार गोली चलाने की कोशिश की गई, उनको भी मारने की कोशिश की गई और इसके पीछे जो है लॉरेंस बिश्नोई का जो पूरा गैंग है वो बताया जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यह भी एंगल निकलकर सामने आता है कि सलमान खान की वजह से तो कहीं बाबा सिद्दीकी को नहीं मारा गया। खैर जो भी अभी एक कोई पुख्ता चीजें नहीं है, सब स्पेकल है और इसी की वजह से मुंबई पुलिस ने यहाँ पर 5 मेंबर्स की जो टीम है उसका गठन किया है ताकि इसके बारे में जांच की जा सके। और यहाँ पर जिस पिस्टल से शूट किया गया था 9.9 मिलीमीटर का, उसको भी एक तरह से रिकवर कर लिया गया है। लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने जमकर बरसा है सरकार के ऊपर और क्वेश्चन किया है कि आखिरकार मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्यों खराब होता जा रहा है। यहाँ पर एक पॉलिटिशियन को जिसको वाई लेवल की सिक्योरिटी दी गई है उसके बावजूद भी उसको मार दिया जाता है। तो आखिरकार चल क्या आ रहा है, और वो भी बांद्रा जैसे इलाके में। इनफैक्ट आप देखोगे जो शरद पवार हैं उन्होंने डायरेक्टली गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया है और कहा है कि यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर बैठे हुए हैं उनको रिजाइन कर देना चाहिए इफ द होम मिनिस्टर एंडर रूलर सॉन्ग्स उसको याद दिलाता है। और किस तरह से जो माफिराज का रूल हुआ करता था मुंबई के अंदर उसकी याद दिलाता है। क्योंकि 1980 में अगर आप देखोगे उस समय तो बॉम्बे कहलाता था मुंबई। तो उस समय बहुत सारे जो पावरफुल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स हैं उनका प्रेजेंस हुआ करता था। बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट हैं, जैसे कि दाऊद इब्राहिम डी कंपनी आपने सुना ही होगा, छोटा राजन, अरुण गवल गवली। तो इस तरह के बहुत सारे जो गैंगस्टर्स हैं, गैंगस्टर्स ये रूल किया करते थे और कहीं ना कहीं इसी के जैसे अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा सफर किया है मुंबई ने। और इसके अलावा बॉलीवुड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो गया। इनफैक्ट यहाँ पर जो बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है उसमें भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का भी एक एंगल देखा जा रहा है कि क्या यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि उनकी हत्या कर दो और इसी की वजह से यह सब कुछ हुआ है, एक्सटॉर्शन हो गया। ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो ये पहले उस समय हुआ करती थी और मुंबई पुलिस ने फाइनली यह ठाना है कि इसको खत्म करना जरूरी है। क्योंकि अगर यह नहीं किया गया मुंबई कभी डेवलप नहीं हो सकता और इसीलिए मुंबई पुलिस ने बाकी के एजेंसीज के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके, कोलैबोरेट करके यहाँ पर माफिराज का जो ग्रुप है उसको खत्म किया। और देखिए इसके पीछे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जाऊंगा लेकिन मैं आपको बता दूं एटीएस और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ये बनाए गए थे। इनफैक्ट अगर आप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट देखोगे तो ये काफी इफेक्टिव हुआ करते थे लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी थे। एक्चुअली ज्यादातर जो आपके पुलिस ऑफिसर्स लिए गए थे जिस बैच से वो 1983 का बैच था और ये काफी ज्यादा जाना जाता था। अभी भी अगर आप देखोगे तो बैच ऑफ 1983 ये काफी जाना जाता है क्योंकि इन्हीं में से बहुत सारे जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आए थे सामने वो उन्होंने बहुत सारे एक्स्ट्रा जुडिशियस किलिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीजें की थी ताकि इनको मारा जाए। क्योंकि अगर आप कानून के हिसाब से चलते और उनको पकड़ने की कोशिश करते तो बहुत मुश्किल हो रहा था। तो अल्टीमेटली इन्होंने डिसाइड किया कि डायरेक्टली एनकाउंटर करेंगे और वही चीज देखने को मिला। लद मीडिया वगैरह में अगर आप देखोगे तो यह बार बार यही कहते थे कि उनके ऊपर पहले गोली चलाई गई, पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर गोली चलाई गई और इसके अवज में पुलिस ऑफिसर ने उस टेररिस्ट को यहां पर मार दिया। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिल रहा था। इसके अलावा एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड, अब ये क्या है, ये तो बनाया गया था 1990 में लेकिन ये एक्चुअली बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस में तब आया जब 1993 का ब्लास्ट हुआ था। हम सब जानते हैं बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट 1993, जिसका मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम है जो कि अभी तक का सबसे मोस्ट वांटेड पर्सन है, भारत के अंदर पाकिस्तान में रह रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि 1993 के बाद ये जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गया ताकि जो पूरा टेरर नेटवर्क है और जो अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स हैं उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया जाए, खत्म किया जाए। और इसी का नतीजा था जब यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया जाता है कि जो रैपिड कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स हुआ करती थी, एक्सटॉर्शन एक्टिविटीज हुआ करती थी, वो सब खत्म हो गया। बॉलीवुड इंडिपेंडेंस हो गया क्योंकि इनका बॉलीवुड के अंदर बहुत ज्यादा हस्तक्षेप होता था। तो ये कहीं ना कहीं बॉलीवुड एक तरह से अच्छा हुआ। उनके लिए रियल स्टेट बिजनेस अगर आप देखोगे तो ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो ये खत्म करने के बाद ग्रो हुआ। तो आप इसका डायरेक्टली लिंक देख सकते हो कि जब तक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं होगा, कोई भी रीजन हो, कोई भी पर्टिकुलर सिटी हो, वो डेवलप नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि यह वापस हम उसी दौर में ना चले जाएं। खैर, आपका क्या सोचना है दोस्तों? आज तो दोस्तों
आज की खबर यही तक। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताएं कि बाबा सिद्दी के साथ सही हुआ या गलत हुआ। आगे की खबर जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।